Hello everyone, welcome to Polygrowth Network. I am Abhishek Tiwari and you are watching Polygrowth Network where we going to know about raw materials used in cement manufacturing. So in this video आप यह समझ पाएंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं जो सीमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। तो बात करें यदि रॉ मटेरियल की जिससे सीमेंट बना होता है तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सो फर्स्ट इज कैलकेरियस मटेरियल, सेकंड इज आर्जिलेसियस मटेरियल एंड थर्ड इज करेक्टिव मटेरियल्स। तो आइए एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड कि कैलकेरियस मटेरियल का मतलब क्या है। तो कैलकेरियस मटेरियल्स आर कैल्शियम बेरिंग कार्बोनेट्स, बेसिकली जिसमें कैल्शियम बेरिंग कार्बोनेट्स जो होते हैं उसी को हम कैलकेरियस मटेरियल कहते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट का। जो लाइम जो हमको प्राप्त होता है CaO जो प्राप्त होता है हमको यहीं से प्राप्त होता है, तो जिसमें CaCO3 की मात्रा अधिक होगी, ज़्यादा होगी, वो कैलकेरियस मटेरियल कहलाता है। सो नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के कैलकेरियस मटेरियल होते हैं। तो कैलकेरियस मटेरियल में सबसे पहले आता है हाई ग्रेड लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन होता है इसमें CaCO3 की मात्रा जो होती है वो 95 to 100% तक हो सकती है। और सेकंड आता है मार्डली लाइमस्टोन जिसमें CaCO3 की मात्रा जो होती है 75 to 85% तक हो सकती है। देन चॉक, it contains 95 to 100% CaCO3 and marble, it contains 95 to 100% CaCO3. Lime sand, it contains 85 to 95% CaCO3 and salt deposits, it contains 85 to 95% CaCO3. So these are calcium bearing carbonate substance that supply CaO for cement production, that is very essential for cement making. इसमें से भी जो लाइम स्टोन होता है वो मेन रॉ मटेरियल होता है सीमेंट के लिए। उसमें भी मेजर ऑक्साइड और माइनर ऑक्साइड होते हैं जो हम आगे बात करेंगे आगे किसी वीडियो में। तो आइए थोड़ा सा रोल की बात कर लेते हैं कि सीमेंट में इनका क्या थोड़ा सा रोल रहता है। वैसे मैं इसको डीप में डिस्क्राइब करूँगा आगे कभी। तो यदि सीमेंट में CaO ज़्यादा है तो सीमेंट जो होगी वो अनसाउंड हो जाएगी और उसमें क्रैक्स से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। यदि CaO कम है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार के रॉ मटेरियल की जो है आर्जिलेसियस मटेरियल। सो आर्जिलेसियस मटेरियल आर नेचुरल अर्थी सब्सटेंस। इसका मतलब होता है जैसे आप मिट्टी देखे होंगे उसमें जो होता है सिलिका और एल्यूमिना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो जिसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है वो आर्जिलेसियस मटेरियल के अंतर्गत आता है। अब समझते हैं कि आर्जिलेसियस मटेरियल किस किस प्रकार से पाया जा सकता है। जैसे क्ले हो गया यानी मिट्टी, उसमें जो क्ले पार्ट होगा वो 75 to 85% तक रहता है और CaCO3 जो होता है वो 15 to 25% तक रहता है। सेल हो जाता है उसमें क्ले जो होता है 95 to 100% तक होता है और CaCO3 जो होता है 0 to 5% तक होता है। माइल्ड जो होता है तो उसमें 35 to 65% क्ले होता है और CaCO3 जो होता है 35 to 65% तक हो सकता है। एंड माइल्डली क्ले जो होता है उसमें 75 to 85% क्ले होता है एंड CaCO3 जो होता है 15 to 25% तक होता है। कैलकेरियस माइल्ड जो होता है 25 to 35% क्ले होता है और 65 to 75% CaCO3 होता है। तो मुख्य रूप से क्ले एंड सेल जो होता है इसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे से यूज किया जाता है। दे आर सोर्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। तो अब यदि क्ले की बात चल ही गई है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं रोल इन क्लिंकर फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें जो आर्जिलेसियस मटेरियल है वो अपनी क्या भूमिका निभाता है क्लिंकर के फॉर्मेशन में, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो सिलिका होता है वो स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। सेकंड चीज़ सिलिका और एल्यूमिना जो होता है वो फ्लक्स का भी काम करता है और सेटिंग टाइम में भी इसका रोल रहता है। तो कुल मिला के अगर आर्जिलेसियस मटेरियल जो होता है
वो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सेटिंग टाइम और सीमेंट की इन सब चीज़ों को नियंत्रण करता है। जो रॉ मिक्स बनता है वो पूरा चेंज हो सकता है अगर इसकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो आर्जिलिशियस मटेरियल के ही अंतर्गत आता है क्ले। तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज क्ले? सो क्ले इज नथिंग बट इट इज़ अ केमिकली हाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट एज लाइक कोलोनाइट, जिसका फार्मूला जो होता है Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O। ये इसका फार्मूला है। क्या होता है कि जब ये किल में जाता है और किल में हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण से जो पानी है H2O है वो उड़ जाता है और वहाँ पास Al2O3 या SiO2 हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। एक और मिनरल होता है जो क्ले में पाया जाता है, मोंटमोरोइलोनाइट बोलते हैं इसको। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, मोंटमोरोइलोनाइट। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो Al2O3, इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। Al2O3 इंटू 4SiO2 इंटू NH2O होता है। कुल मिला के Al2O3 जो होता है उसके बाद 4SiO2 एंड NH2O, यानी इसमें बहुत सारा अमाउंट में वाटर ऐड हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि केओलिनाइट जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल फार्मूला की। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O होता है इसका फार्मूला। और इसमें किल में बिहेवियर में क्या होता है कि जब हीट किया जाता है तो H2O जो होता है वो उड़ जाता है, बचता है Al2O3 यानी एल्यूमिना और सिलिका हमको मिलता है। और अगर बात करें रिएक्टिविटी की तो मोंटमोरिलोनाइट जो है उसके कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की भी मात्रा कम है और इसमें वाटर की भी मात्रा हमको पता है कि 2H2O होता है। अब अगर मोंटमोरिलोनाइट में क्या अंतर होता है कि Al2O3 तो ठीक है, फिर 4SiO2 होता है और NH2O होता है, तो उसमें तो बहुत अमाउंट में वाटर हो सकता है। तो ये कंट्रीब्यूशन क्या करता है, एड्स C3A एंड C4AF फॉर्मेशन, इसमें ये रोल अपना प्ले करता है। एंड कॉमन सोर्स जो होता है चाइना क्ले डिपॉजिट्स होता है। कुल मिला के क्ले डिपॉजिट्स के में मिनरल सी वाला पाया जाता है। अब बात करेंगे मोंटमोरिलोनाइट की। तो बात करते हैं मोंटमोरिलोनाइट का। तो इसका फार्मूला जो होता है Al2O3 इंटू 4SiO2 इंटू NH2O होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें वाटर कंटेंट जो होता है होल्ड्स अ वेरियस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें वाटर हो सकता है। और रिएक्टिविटी की बात करें तो कोलियोनाइट से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि साधारण सी बात है, क्योंकि सिलिका भी उसमें कम था और इसमें भी सिलिका की मात्रा भी ज़्यादा है। 4SiO2 है, उसमें 2SiO2 था। और इसमें जो वाटर है वो बहुत NH2O लिखा हुआ है, N का मतलब नंबर ऑफ कि है ना, हो सकता है। एंड सिलिका रिच जो होता है ये इसमें सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिकैप करूँगा जो कुछ मैंने अभी आपको सिखाया है, समझाया है। तो बात करेंगे अगर सीमेंट में यूज होने वाले रॉ मटेरियल में, तो 3 प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं: कैलकेरियस मटेरियल, आर्जिलिशियस मटेरियल एंड करेक्टिव मटेरियल्स। तो कैलकेरियस मटेरियल जो होता है इट इज़ अ कैल्शियम बेरिंग कार्बोनेट्स। एंड आर्जिलिशियस जो मटेरियल होता है इट इज़ अ अर्थी सब्सटेंस। और अगर मैं बात करूं करेक्टिव मटेरियल्स की जो अलग से मिलाया जाता है, जैसे कई बार सीमेंट डस्ट वगैरह मिलाते हैं, सीमेंट डस्ट मिलाते हैं अलग से, तो वो चीज़ उसके अंदर आती है। मैं अगले वीडियो में आपको करेक्टिव मटेरियल के बारे में डीपली एक्सप्लेन करूँगा। और इस वीडियो हमने और क्या सीखा है आर्जिलिशियस में, तो आर्जिलिशियस मटेरियल में जो क्ले होता है उसके मिनरल्स के बारे में हमने और चर्चा की थी। तो कोलियोनाइट जो होता है उसका जो फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। एंड मोंटमोरिलोनाइट के बारे में चर्चा की हमने कि इसका जो फार्मूला होता है वो Al2O3 इंटू 4SiO2 इंटू NH2O होता है। इसमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन? मोंटमोरिलोनाइट, क्योंकि उसमें SiO2 की भी मात्रा ज़्यादा होती है और H2O की भी मात्रा ज़्यादा होती है इस कारण से।
और अगले वीडियो में अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, करेक्टिव मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे एंड फिर लाइमस्टोन पर स्पेसिफिक चले जाएंगे, उसकी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।